एक छोटी स्माइल और स्ट्रॉन्ग बिलीफ और साथ आरएसएल में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के सीरीज में जुलाई महीने के इस सीरीज में 1 से 31 जुलाई तक के सभी करंट अफेयर्स के कोई सोल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @RSL में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की प्राप्ति होती है। बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देश के नए मीडिया कानून के विरोध में गूगल ने स्थानीय समाचारों को प्रतिबंधित कर दिया है? तो ये कनाडा में किया गया है। नेक्स्ट, हाल में जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जिसमें 5 सालों के बाद भारत फिर से 100वां स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें अर्जेंटीना पहला स्थान प्राप्त किया है, फ्रांस दूसरा और ब्राज़ील तीसरा स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट, हाल में कहाँ की पुलिस को देश का पहला ड्रोन यूनिट प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है चेन्नई की पुलिस को। नेक्स्ट, कहाँ स्थित अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में ड्रोन द्वारा लिया गया हाथी का एक फ़ोटो सीना ड्रोन फोटो अवार्ड जीता? तो ये जीता गया है तमिलनाडु के द्वारा। तमिलनाडु में अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट, हाल में जारी क्वासकुरेली साइमंड्स यानी कि क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसे भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राइवेट विश्वविद्यालय घोषित किया गया है? तो ये किया गया चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को। नेक्स्ट, एशिया कबड्डी चैंपियनशिप 2023 किसने जीती? तो ये जीता गया अपने देश भारत के द्वारा। यह दक्षिण कोरिया में आयोजित की गई थी और ईरान को हराकर भारत ने जीता है। नेक्स्ट, किस देश में 5 अरब डॉलर की लागत वाली स्मार्ट सिटी अकारदाग का उद्घाटन किया गया, जिसे पूर्व शासक गुरबांगुली बर्दी मोहम्मद देव के नाम पर रखा गया है? तो ये किया गया है तुर्कमेनिस्तान में। नेक्स्ट, देश का पहला स्वदेशी काकड़ापाड़ एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट कहाँ वाणिज्यिक शुरुआत की? तो ये किया गया है गुजरात में। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार विजेता हेरोल्ड पिंटर की याद में 2009 में स्थापित प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार 2023 से किस ब्रिटिश लेखक को सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है माइकल रोसेन को। नेक्स्ट, किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने हाल में कॉलेजों में नस्ल आधारित नामांकन को गैर कानूनी घोषित किया है? तो ये अमेरिका में किया गया है। नेक्स्ट, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क कहाँ खोजा गया, जो उस राज्य के सुंदरवन क्षेत्र के कनिका रेंज में अवस्थित है? तो ये उड़ीसा में देखा गया है। नेक्स्ट, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की महिला क्रिकेटर जो कैरेबियन प्रीमियर लीग यानी कि CPL में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। इनका नाम है श्रियंका पाटिल। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम जीवित सिख सैनिक राजेंद्र सिंह दत्त को किस देश के प्रधानमंत्री ने पेंटर ऑफ लाइफ पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये किया गया ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के द्वारा। नेक्स्ट, G20 देशों के बैंक नोट जिस पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को दर्शाया गया हो की प्रदर्शनी बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज का उद्घाटन नई दिल्ली में किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया गया है मीनाक्षी लेखी के द्वारा। नेक्स्ट, किन्हें यूके इंडिया अवार्ड में ग्लोबल इंडियन आइकन के रूप में नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है MC मैरी कॉम को। नेक्स्ट, SBI के CFO जिन्होंने हाल में अपने पद से इस्तीफा दिया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है चरणजीत सुरेंद्र सिंह अत्रा। नेक्स्ट, किसे BCCI में भारतीय क्रिकेट जर्सी का स्पॉन्सर नामित किया गया है? तो ये किया गया है ड्रीम 11 को। इसने बायजूस का स्थान ग्रहण किया है। नेक्स्ट, स्पेन में आयोजित मालोर्का चैंपियनशिप का डबल जीतकर किसने अपना पहला विश्व ATP खिताब जीता है? तो ये जीता गया यूकी भामरी के द्वारा। नेक्स्ट,
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस यानी कि IEP की ग्लोबल पीस रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें आइसलैंड पहला स्थान और अफगानिस्तान इसमें अंतिम स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट, हैदराबाद में आयोजित 76वें एक्वेटिक नेशनल चैंपियनशिप में किसने तैराकी का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया गया है उपरोक्त सभी के द्वारा। इसमें अलग अलग है, पीछे का जब वीडियो देखेंगे जो वीकली वीडियो होता है तो उसमें डिटेल्स में बताया गया है। नेक्स्ट, 4 जुलाई को किसकी अध्यक्षता में 23वें शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट 2023 का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है भारत की अध्यक्षता में। नेक्स्ट, 2022 में शुरू किस राज्य की पक्षी जनगणना में इस वर्ष 205 पक्षी प्रजातियां पाई गई हैं? तो ये बिहार में कराया गया है। नेक्स्ट, श्री ड्यूको हीरा द्वारा दान दिया गया साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के पुट्टुपर्थी, जहां सत्य साईं बाबा का मुख्य आश्रम है, का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट, किस राज्य की ब्रोडियवी गांव में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित देश का पहला कोऑपरेटिव सैनिक स्कूल दूध सागर डेयरी के सहयोग से खोला जाएगा की आधारशिला अमित शाह ने रखी? तो ये गुजरात में खोला जाएगा। नेक्स्ट, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट जिसकी शुरुआत 1888 में सेना के द्वारा की गई थी के 132वें संस्करण का आयोजन 3 अगस्त से 27 सालों के बाद कोलकाता के अलावे गुवाहाटी, कोकराझार और शिलोंग में किया जाएगा। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है डूरंड कप। नेक्स्ट, BCCI ने किसे सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया है अजीत अगरकर को। इन्होंने चेतन शर्मा का स्थान ग्रहण किया है। नेक्स्ट, एकमात्र भारतीय जिन्हें वर्ष 2023 के लिए अमेरिका के ग्रेट इमिग्रेंट सूची में शामिल किया गया है, उनका नाम है अजय बंगा। नेक्स्ट, बेंगलोर के कांतिराव स्टेडियम में आयोजित सैफ का फाइनल पेनल्टी शूटआउट के बाद किसने जीता? तो ये जीता गया है अपने देश भारत के द्वारा कुवैत को हराकर। नेक्स्ट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने हाल में किस देश का $3 बिलियन के बेल आउट पैकेज की शुरुआती मंजूरी प्रदान की है? तो ये पाकिस्तान को दिए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, 7 सालों के बाद फिर से किस संस्थान द्वारा ओजोन UV बुलेटिन जारी किया गया जो ओजोन परत में फिर से सुधार होने का दावा किया है? तो ये सुधार होने का दावा किया गया है इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल में आयोजित ब्रिटिश नेशनल अवार्ड में निर्देशक शेखर कपूर की फिल्म लव गेट टू डू विथ इट ने किस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है? तो यह पुरस्कार जीता गया है उपरोक्त सभी, यानी कि बेस्ट ब्रिटिश फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट स्क्रीन प्ले और बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच आयोजित नौसेनाभ्यास जिनमेक्स के 7वें संस्करण का आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया है? तो ये भारत और जापान के बीच किया जाता है। नेक्स्ट, गुरुग्राम में आयोजित स्टार्टअप 20 शिखर समिट में भारत ने स्टार्टअप मशाल किस देश को सौंपी जिसे 2024 G20 की अध्यक्षता मिलेगी? तो ये ब्राज़ील को प्रदान किया गया है, यानी कि 2024 में ब्राज़ील जो है वो
G20 की अध्यक्षता करेगा। नेक्स्ट, क्लिफ हाई मार्क की हाल की रिपोर्ट के अनुसार माइक्रो फाइनेंस बोरोइंग यानी कि MFI के मामले में 48,900 करोड़ रुपए तथा 14.5% हिस्सेदारी के साथ कौन शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें पहला स्थान प्राप्त किया बिहार, दूसरे स्थान पर है तमिलनाडु। तमिलनाडु पहले स्थान पर था। नेक्स्ट, ट्विटर को टक्कर देने के लिए थ्रेड्स नामक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है मेटा के द्वारा। नेक्स्ट, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक कौन बना है? तो ये बन गया है बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, हाल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने NCC के लिए कुछ महत्वपूर्ण घोषणा की के संबंध में सत्य कथन को पहचानना है। तो इसका उपरोक्त सभी कथन सत्य है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। क्या क्या है सब पीछे के सीरीज में दिया गया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने अपने बजट में गिग वर्कर्स के लिए 4 लाख रुपए तक बीमा की घोषणा की है? तो ये किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों और आतंकवादियों को छोड़कर सभी विदेशियों को सप्ताह में 15 मिनट तक वीडियो कॉलिंग करने की अनुमति दी है? तो ये दिया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, 67वें ट्रेवल एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि TAAI सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है कोलंबो में। नेक्स्ट, किस देश ने हरियाणा स्थित मेडेन फार्मास्यूटिकल्स के कफ सिरप के प्रयोग से 70 बच्चों की मृत्यु के बाद उस देश ने भारत से आने वाली सभी फार्मा उत्पादों की गुणवत्ता पर सख्त नियंत्रण जांच शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया गाम्बिया के द्वारा। नेक्स्ट, हाल में किस देश के अविनाश ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है? तो अविनाश ज्वालामुखी यह पेरू में है और यहाँ पे आपातकाल की घोषणा की गई है इसमें विस्फोट के कारण। नेक्स्ट, किस देश की ऊर्जा कंपनी रोसनेफ्ट ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पूर्व डायरेक्टर GK सतीश को अपने बोर्ड में शामिल किया है? तो यह जो कंपनी है यह रूस की कंपनी है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत ऋण के लिए फ्लिपकार्ट ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो ये किया गया है एक्सिस बैंक के साथ। नेक्स्ट, हाल में भारत के चुनाव आयोग ने अपने इंटरनेशनल कोऑपरेशन प्रोग्राम के अंतर्गत किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया गया है पेरू के साथ और ऐसा समझौता इन सभी देशों के साथ किया जा चुका है। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध के समय बने अपने अंतिम रासायनिक हथियार को किस देश ने नष्ट करने का दावा किया है? तो ये अमेरिका के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, खाद्य तथा ऊर्जा सुरक्षा चुनौतियाँ जैसे वैश्विक समस्याओं पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव के आह्वान पर उनके प्रयास चैंपियंस ग्रुप ऑफ द ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप में कौन शामिल हुआ है? तो हाल ही में अपना देश भारत इसमें शामिल हुआ है। नेक्स्ट, किन्हें माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अनंत महेश्वरी को और इरीना घोष मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है। नेक्स्ट, क्लीन एनर्जी के लिए भारत ने हाल में, फिर से क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, क्लीन एनर्जी के लिए हाल में भारत के विदेश मंत्री चीन के साथ समझौता किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है उपरोक्त दोनों यानी कि संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस के साथ। नेक्स्ट, यूक्रेन और रूस युद्ध में मानवाधिकारों के हो रहे हनन की जांच के लिए INHC ने 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इसमें कौन शामिल है? इसमें उपरोक्त सभी ये तीनों शामिल है और वृंदा ग्रोवर ये भारत की हैं जो जिन्हें इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट, 18 से 30 वर्ष के युवाओं को भविष्य के नेतृत्व पर चर्चा के लिए स्विट्जरलैंड के जेनेवा में किसके सहयोग से इमरजेंसी पीस मेकर्स फोरम का आयोजन किया गया है?
तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा इन तीनों के सहयोग से। नेक्स्ट, यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी यानी कि EASA के साथ ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसने समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है DGCA के द्वारा, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, आयरलैंड में आयोजित वर्ल्ड, क्वेश्चन को फिर से पढ़ता हूँ। आयरलैंड में आयोजित वर्ल्ड आर्चरी युवा चैंपियनशिप में किस भारतीय जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका एक आंसर हो जाएगा प्रियांश और अवनीत कौर के द्वारा, यहाँ पे आर्चरी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उड़ीसा सरकार से जुड़ी है? तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, किस भारतीय ने हाल में आयोजित 58वें कनाडा ओपन बैडमिंटन का फाइनल जीता है? तो ये जीता गया है लक्ष्य सेन के द्वारा। नेक्स्ट, एडगर रिंकेविक्स किस देश के पहले खुले रूप से समलैंगिक राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बन गए हैं लातविया के राष्ट्रपति। नेक्स्ट, पेरिस फ्रांस में आयोजित होने वाली वेस्टिल डे परेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गेस्ट ऑफ ऑनर थे तथा उसमें भारतीय थल सेना, जल सेना और वायुसेना की टुकड़ियों ने भाग लिया। वायुसेना की कमान किसने संभाली थी? तो इसमें वायुसेना की कमान सिंधु रेड्डी के द्वारा संभाला गया है। नेक्स्ट, हाल में डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी कि DGFT ने किस देश को जून 2024 तक बिना लाइसेंस के भारत में आलू को एक्सपोर्ट करने की अनुमति प्रदान की है? तो यह अनुमति दी गई है भूटान को। नेक्स्ट, 2014 में शुरू तथा मुख्य रूप से विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित होने वाली तीसरे विश्व हिंदू सम्मेलन 2023 का आयोजन नवंबर 2024 में कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो किया जाएगा ये किया जाएगा बैंकॉक में। नेक्स्ट, आयरलैंड में आयोजित तीरंदाजी के अंडर-21 यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप रिकवरी कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये बन गए हैं पार्थ सालुंके। नेक्स्ट, खासकर उत्तर प्रदेश के 5 आमों को प्रदर्शित करने वाले भारतीय आम महोत्सव आम रस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये रूस के मॉस्को में किया गया है। नेक्स्ट, खासकर फ्रेश वाटर पॉन्ड में पाई जाने वाली फ्री लिविंग बैक्टीरिया निग्लेरी फ्लोरी, जिसे सामान्य भाषा में ब्रेन ईटिंग अमीबा कहा जाता है, जो नाक या मुंह के रास्ते मानव शरीर में प्रवेश कर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, से अंततः मौत हो सकती है। से पहली मौत कहाँ दर्ज की गई है? तो यह दर्ज की गई है केरल में। नेक्स्ट, मिस यूनिवर्स नीदरलैंड बनने वाली नीदरलैंड की पहली ट्रांसजेंडर तथा मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेने वाली दूसरी ट्रांसजेंडर कौन बनी है? तो बनी है रिक्की वैलरी कोले। और एंजिला पोंस ये पहली ऐसी महिला थी जो ट्रांसजेंडर थी और मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग ली थी। नेक्स्ट, मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए भारत और किस देश के बीच ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड की शुरुआत की गई? तो ये भारत और अमेरिका के बीच शुरुआत की गई है। नेक्स्ट, चीन ने अपने खुद की कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाई है, उसका नाम क्या रखा है? तो उसका नाम रखा गया है ओपन काइलिन, और भारत जो बना रहा है उसका नाम रहेगा भारओस। नेक्स्ट, किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अपने संन्यास लेने की घोषणा को फिर से बदल दिया है?
तो ये बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट, गुजरात के गिफ्ट सिटी में वैश्विक वित्तीय सेवा केंद्र यानी कि ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज हब स्थापित इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी के दूसरे अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है के राजारमन को। नेक्स्ट, गोल्डमैन सैक्स के अनुसार 2075 तक कौन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? तो अपना देश भारत दूसरी और चीन पहली, अमेरिका तीसरी हो जाएगी, जापान और जर्मनी चौथी हो जाएगी। नेक्स्ट, ग्लोबल फायर पावर की हाल की रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे शक्तिशाली सेना है? तो सबसे शक्तिशाली सेना अभी है अमेरिका के पास। ग्लोबल फायर पावर के अनुसार दूसरे स्थान पर रूस, तीसरे स्थान पर चीन और चौथे स्थान पर भारत है। नेक्स्ट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है मलेशिया में। नेक्स्ट, अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करने तथा भारतीय रुपये में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने अपने बैंकों को भारत में नॉस्ट्रो खाता खोलने की अनुमति दी है? तो ये दिया गया है हाल ही में बांग्लादेश के द्वारा। नेक्स्ट, 2014 में मिलिट्री कूप के बाद बने किस देश के प्रधानमंत्री प्रयुत चान ओचा ने हाल में चुनाव में बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन के बाद राजनीति से संन्यास की घोषणा की है? तो ये थाईलैंड के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट, पायलट को प्रशिक्षण देने वाली संस्था 36वां फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की मंजूरी DGCA ने किस राज्य में पहली बार दी है? तो ये तमिलनाडु में पहली बार दी गई है। नेक्स्ट, किस बीमारी के प्रकोप जिसमें मानव का तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियां प्रभावित होती है और अंततः पैरालिसिस जैसी समस्या उत्पन्न होती है के कारण पेरू में आपातकाल की घोषणा की गई है? तो ये इसका नाम है गुलियन बाड़े। नेक्स्ट, 24 करोड़ रुपए की लागत से देश के पहले वैदिक थीम पार्क वेद वन पार्क, जिसमें वैदिक वृक्षों और ऋषि मुनियों को प्रदर्शित किया गया है, का उद्घाटन नोएडा में किसने किया? तो ये किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। नेक्स्ट, एलोन मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित स्टार्टअप को कहाँ को लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम रखा गया है XAI। नेक्स्ट, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 34वां बायोलॉजी ओलंपियाड में भारत शीर्ष स्थान प्राप्त किया। इसमें भारत की ओर से किस विद्यार्थी ने भाग लिया था? तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, किस राज्य के क्षेत्रीय समाचार OTV ने देश की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर लिसा को लॉन्च किया है? तो ओ यानी कि ओडिशा, यानी कि ओडिशा के OTV। नेक्स्ट, GST की हाल में आयोजित 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर GST की दर कितनी निर्धारित की गई है? तो ये किया गया है 28%। नेक्स्ट, किस राज्य की खासकर कंध ट्राइब द्वारा बोली जाने वाली कोई भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी उस राज्य की कैबिनेट ने दी है? तो ये बोली जाती है उड़ीसा के कंध ट्राइब के द्वारा कोई भाषा। नेक्स्ट, हिंद महासागर क्षेत्र में शांति स्थापना के लिए आयोजित होने वाली कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी NSA स्तर की सम्मेलन मालदीव की अध्यक्षता में आयोजित की गई में किसने भाग नहीं लिया? तो इसका नन हो जाएगा, यानी कि इन सभी देशों ने भाग लिया है। नेक्स्ट, तमिलनाडु स्थित नीलगिरी क्षेत्र में
किस राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों के अवैध शिकार को रोकने के लिए राज्य सरकार के प्रयास के कारण वह चर्चा में आ गई है? तो ये चर्चा में आई है आमचांग वन्यजीव अभयारण्य, यानी कि आमचांग वन्यजीव अभयारण्य जो है ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट, वेस्ट इंडीज के शिव नारायण चंद्रपॉल के पुत्र टेगनरी चंद्रपॉल को आउट करने के बाद भारत के पहले और विश्व के 5वें पिता और पुत्र दोनों को आउट करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं ये रविचंद्रन अश्विन। नेक्स्ट, बैंकॉक में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर बाधा दौड़ में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो बाधा दौड़ की खिलाड़ी हैं ज्योति याराजी। नेक्स्ट, किसके सहयोग से आयोजित होने वाली एशिया प्रीमियर डिजिटल टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन की 7वीं इंडियन मोबाइल कांग्रेस का आयोजन प्रगति मैदान में किया गया? तो ये किया गया है उपरोक्त दोनों के द्वारा, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और सेलुलर, ठीक है, यहाँ पे सेलुलर हो जाएगा, सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट, आयुष स्वास्थ्य सेवाओं और अनुसंधान सुविधा आयुष हेल्थ सर्विसेज एंड रिसर्च फैसिलिटी का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुख्यमंत्री के साथ मिलकर कहाँ किया? तो ये गोवा के मुख्यमंत्री के साथ मिलकर किया गया है, गोवा में। नेक्स्ट, भारत में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए किसने 1 बिलियन यूरो प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है यूरोपियन एस्टेब्लिशमेंट बैंक के द्वारा। नेक्स्ट, हाल में भारत सरकार ने किस देश के मार्सिल में नया वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की? साथ ही उस देश ने भारतीय विद्यार्थियों को लॉन्ग टर्म वीज़ा देने की घोषणा भी की है। तो ये घोषणा की गई है फ्रांस के द्वारा। नेक्स्ट, यूरो मनी द्वारा किसे कॉरपोरेट जिम्मेदारी हेतु विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है डीबीएस बैंक को। नेक्स्ट, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के शासनकाल में भारत को दिया गया ऑयल ब्लॉक के परिचालन शुरू करने तथा 3 नए ऑयल ब्लॉक भारत के ओएनजीसी को प्रदान करने की सहमति व्यक्त की है? तो इराक के पूर्व राष्ट्रपति थे सद्दाम हुसैन, और वहीं ये घटना हुई है। नेक्स्ट, जम्मू और कश्मीर के किस क्राफ्ट कला को स्किल इंडिया के अंतर्गत पुनर्जीवित कर ब्रिटेन को एक्सपोर्ट करने की शुरुआत की गई है? तो यह नमदा कला। नेक्स्ट, खाद्य पदार्थों के बढ़ते मूल्य को देखते हुए किस देश में इमरजेंसी की घोषणा की गई? साथ ही फ्यूल सब्सिडी को कम कर उर्वरक और बीज किसानों को देने और जंगल को काटकर कृषि योग्य बनाने की घोषणा की गई है? तो यह घोषणा की गई है नाइजीरिया में। नेक्स्ट, गोदावरी नदी पर स्थित राज्य की सिंचाई परियोजना कलेश्वरम को फिर से पुनर्जीवित की जा रही है, यह किस राज्य में है? तो यह है तेलंगाना में। नेक्स्ट, जापान के कीवा में आयोजित 64वें गणित ओलंपियाड में कुल 6 मेडल के साथ भारत 9वां स्थान प्राप्त किया। किसने गोल्ड मेडल जीता? तो इसमें गोल्ड मेडल जीता गया है उपरोक्त दोनों के द्वारा। नेक्स्ट, अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के बीच त्रिपक्षीय मिसाइल रक्षा अभ्यास जापान सागर में किया गया। यह किस देश के द्वारा किए जा रहे मिसाइल परीक्षण के जवाब में किया गया? साथ ही अक्टूबर में अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा। तो ये उत्तर कोरिया के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए किया गया है। नेक्स्ट, हाल में आयोजित टेनिस का विंबलडन 2023 का फाइनल किसने जीता? तो यह जीता गया है 1 और 2, यानी कि कार्लोस अल्कराज पुरुष वर्ग में और मार्केटा बोंद्रोसोवा महिला वर्ग में। कार्लोस अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को और मार्केटा
वोंद्रोसेवा ये ओंस जबोर को हराया था। नेक्स्ट, भारत और मंगोलिया के बीच सैन्य अभ्यास का आयोजन उलान बटोर में किया गया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। नेक्स्ट, किस देश में आयोजित 12वीं मैकंग गंगा सहयोग बैठक की अध्यक्षता एस जयशंकर ने लाओस के विदेश मंत्री PDS स्लेमेक्से कोम्बसिव के साथ की? तो इसका आयोजन जो है वो किया गया था थाईलैंड में। नेक्स्ट, भारत के बाहर IIT दिल्ली का कैंपस हाल ही में कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है, खोलने की घोषणा की गई है संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट, हाल में अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री जॉर्ज एनरिक तैयाना 4 दिवसीय भारत यात्रा पर आए और भारत निर्मित किस रक्षा सामग्री के प्रति अपनी इच्छा जताई है? तो उन्होंने तेजस फाइटर के प्रति अपनी इच्छा जताई है। नेक्स्ट, उड़ीसा स्थित कौन सा बंदरगाह कार्गो हैंडलिंग का नया रिकॉर्ड बनाया है? तो यह है गोपालपुर बंदरगाह। नेक्स्ट, मादक तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता नई दिल्ली में किसने की? तो यह किया गया है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। नेक्स्ट, 7 एशियाई देशों का समूह बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में की गई थी कि पहली विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है थाईलैंड में। नेक्स्ट, नीति आयोग ने हाल में नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी की, इस संबंध में सत्य कथन को पहचानना है। तो इसमें उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, तो इन सारे कथनों को ठीक से पढ़ना है और देखना है। नेक्स्ट, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी का हाल में निधन हो गया? तो ये केरल के पूर्व मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट, पारंपरिक औषधियों पर एशियन देशों के सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो ये मेजबानी की गई है अपने देश भारत के द्वारा। नेक्स्ट, पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस जैसे 4 पैरामीटर पर आधारित नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में कौन शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें तमिलनाडु पहले स्थान पर रहा, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर और कर्नाटक तीसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, बैडमिंटन के इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 के विजेता जिन्होंने 565 किलोमीटर प्रति घंटे से हिट कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, उनका नाम है सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी। नेक्स्ट, हाल में जारी ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में कौन शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें सिंगापुर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और पहली बार जापान जो है वो तीसरे स्थान पर गया है, जर्मनी इटली और स्पेन दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट, US इंडिया क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, किस देश ने 105 प्राचीन कलाकृतियों को भारत वापस करने की घोषणा की है? तो ये किया गया है अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट, फ्रांस द्वारा भारतीय संगीतकार को सेलेवियर अवार्ड प्रदान किया गया, उनका नाम क्या है? इसका 1 और 2 यानी कि अरुणा साईराम और शशांक सुब्रमण्यम है। नेक्स्ट, एडवांस्ड नैनो स्केल मटेरियल से किफ़ायती और टिकाऊ स्वच्छ जल पर कार्य करने के लिए IIT मद्रास के प्रोफेसर जिन्हें एनी पुरस्कार प्रदान किया गया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है थलप्पिल प्रदीप। नेक्स्ट, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के एडहॉक कमेटी ने किसे चीन में आयोजित होने वाली एशियन गेम्स 2022 के ट्रायल से छूट प्रदान की है? तो बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को यह छूट प्रदान की गई थी। नेक्स्ट, किस देश के संसद ने रिकॉर्ड 190 संशोधनों के साथ भ्रष्टाचार विरोधी विधेयक पास किया? तो ये पास किया गया है श्रीलंका में। नेक्स्ट,
भारतीय तटरक्षक बल के 50वें डायरेक्टर जनरल के पद पर किनकी नियुक्ति की गई है? तो ये की गई है राकेश पाल की। नेक्स्ट, गुजरात के किस शहर में बनने वाला डायमंड ब्रॉज विश्व का सबसे बड़ा ऑफिस कॉम्प्लेक्स बनेगा? तो ये सूरत में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट, हंगरी में आयोजित सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? तो ये जीता गया है आर प्रज्ञानंद के द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय मूल के 7 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता मोक्ष राय, जिन्हें यूनाइटेड किंगडम पीएम पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से किसने सम्मानित किया है? तो वहाँ के डिप्टी प्रधानमंत्री जो हैं ओलिवियर डोडेन, उन्होंने सम्मानित किया था। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मेजबानी में आयोजित फीफा महिला विश्व कप 2023 का टीवी अधिकार किसे प्राप्त हुआ है? तो भारत में इसका टीवी अधिकार प्राप्त हुआ है डीडी स्पोर्ट्स को। नेक्स्ट, चेन्नई स्थित मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम में ऑस्कर विजेता किस फिल्म के किरदार बोम्मन, जो मुथुमलाई टाइगर रिजर्व के 2 अनाथ हाथी बच्चे रघु और बल्ली की रक्षा की थी के नाम पर हॉकी एशिया चैंपियनशिप के मस्कट को नामित किया है? तो उस फिल्म का नाम था द एलिफेंट विस्परर्स, यानी कि बोम्मन का नाम याद रखना है। हॉकी की एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी जो है उसका जो मस्कट है उसका नाम बोम्मन रखा गया है, अभी बहुत चर्चा में है। नेक्स्ट, नॉर्थ चैनल को तैरकर पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बने? तो ये बन गए हैं अंशुमान झिंगरन। नेक्स्ट, आरबीआई ने हाल में किस राज्य में स्थित यूनाइटेड इंडिया कॉरपोरेशन बैंक को उसके पास समुचित धन न होने और आमदनी का कोई उपाय न होने के कारण बंद करने तथा DICGC एक्ट 1961 के तहत लिक्विडेटर नियुक्त करने को कहा? यह लिक्विडेटर अर्थात डिपॉजिटर्स इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन निवेशकों को अधिकतम 5 लाख रुपए अदा करेगी। तो यह बैंक थी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, किन्हें LIC के नए प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है सतपाल भानु को, इन्होंने तबलेश पांडे का स्थान ग्रहण किया है। नेक्स्ट, बोन मैरो कैंसर अर्थात माइलोमा से संबंधित सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान माइलोमा इंटरनेशनल फाउंडेशन का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो भारतीय मूल के S विंसेंट राजकुमार को बनाया गया है। नेक्स्ट, भारत में आयोजित होने वाली ICC वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? तो बनाया गया है शाहरुख खान को। नेक्स्ट, 8 अक्टूबर वायुसेना स्थापना दिवस को देश के विभिन्न भागों में मनाने की नई परंपरा शुरू की गई। इस वर्ष 51वें वायुसेना परेड और फ्लाइंग पास का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा प्रयागराज में, और पिछले साल चंडीगढ़ में किया गया था। नेक्स्ट, चीन ने किस देश के $2 बिलियन के ऋण को पुनः निर्धारित करने पर सहमत हुआ है? तो ये पाकिस्तान के साथ हुआ है। नेक्स्ट, बिहार में खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल विश्वविद्यालय और खेल अकादमी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये पटना में की जाएगी। नेक्स्ट, 500 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं विराट कोहली। नेक्स्ट, 32 वर्षों की सेवा के बाद INS कृपान को भारत ने डिकमीशन किया, इसके बाद इसे किस देश को गिफ्ट कर दिया गया है? तो ये वियतनाम को गिफ्ट कर दिया गया INS कृपान को। नेक्स्ट, कौन मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं? तो हाल ही में देवेंद्र कुमार उपाध्याय को बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके साथ आलोक आराधे को तेलंगाना, जस्टिस धीरज कुमार ठाकुर को आंध्र प्रदेश और आशीष चंद्र देसाई को केरल उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर नीति 2022-27 लाने वाली देश का पहला राज्य गुजरात, जहां निम्नलिखित में से किसने इन्वेस्ट करने की घोषणा की है? तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा, नाम को ध्यान से देख लेना है। नेक्स्ट, नूरी शेखावत किस राज्य
में जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी। तो इन्होंने राजस्थान में प्राप्त किया है। नेक्स्ट, विश्व की लगभग 40% जनसंख्या और 20% अर्थव्यवस्था वाली ब्रिक्स समूह, जो गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिम ओ'नील के सलाह पर स्थापित की गई थी, जिसमें शामिल होने के लिए हाल में किस देश ने आवेदन किया है? तो ये अल्जीरिया ने आवेदन किया है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में गुजरात के राजकोट के निकट राज्य के किस पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया हीरासर एयरपोर्ट का। नेक्स्ट, चर्चों की परंपरागत परिवार के नियम को बरकरार रखते हुए किस देश की संसद ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर के द्वारा बच्चों को गोद लेने को प्रतिबंधित किया है? तो ये रूस के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस कौन बनी है? तो ये बन गई है तेनजिंग यांगकी। नेक्स्ट, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न में किस भारतीय अभिनेता को फिल्म सत्य प्रेम की कथा के लिए राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया कार्तिक आर्यन को। नेक्स्ट, किन्हें जेनेवा स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी के द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई? तो ये प्रदान किया गया शशि थरूर को। नेक्स्ट, दिल्ली के प्रत्येक घरों में स्वच्छ जल प्रदान करने के लिए आरओ जल के 500 वाटर एटीएम स्थापित करने के लिए पहला एटीएम मायापुरी में किसने उद्घाटन किया? तो ये किया गया मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा। नेक्स्ट, वेस्ट इंडीज के त्रिनिदाद के पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस ओवल पार्क में खेलते हुए किस देश ने 12.2 ओवर में सबसे तेज 100 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया? तो ये बनाया गया अपने देश भारत के द्वारा। पहले ये श्रीलंका के पक्ष में था। नेक्स्ट, एनसीआरबी की हाल की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध के मामले में कौन राज्य शीर्ष पर है? इसमें मध्य प्रदेश जो है वो शीर्ष पर है। नेक्स्ट, चीन में आयोजित जूनियर एशियाई जूडो चैंपियनशिप 2023 में त्रिपुरा की अस्मिता डे ने कौन सा पदक जीता? तो इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। नेक्स्ट, रूस के सबर बैंक ने कहाँ अपना आईटी हब स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये किया गया है बेंगलुरु में। नेक्स्ट, खासकर न्यूरोपैथिक कैंसर, एपिलेप्सी इत्यादि के लिए भांग का मेडिसिनल प्रयोग करने के लिए CSIR IIIM ने कहाँ अपना पहला कैनविस मेडिसिन प्रोजेक्ट लॉन्च किया? ये किया गया है जम्मू में। नेक्स्ट, बिहार महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर जनता दल के किस पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अश्वमेघ देवी भोला यादव। इन्हें संस्कृत शिक्षा बोर्ड और सलीम परवेज को बिहार मदरसा बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? तो ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम इसका आयोजन जो किया गया है ये किया गया है दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट, फरवरी 2024 में आयोजित होने वाली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 13वीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस MC13 की अध्यक्षता संयुक्त अरब अमीरात के पास है का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो ये बनाया गया है थानी बिन अहमद अल जायदी को। नेक्स्ट, विश्व के सबसे बड़े नेशनल मेल पीजेंट उर्वरू मिस्टर इंडिया का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गोवा में। नेक्स्ट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस एंड कंटेंजियस डिजीज इन एनिमल एक्ट 2009 के अंतर्गत किस राज्य को ऑफिशियली लंपी चर्म रोग पॉजिटिव राज्य घोषित किया गया है? ये किया गया है केरल को। नेक्स्ट, 23 साल से अधिक दूसरे सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं नवीन पटनायक पहले स्थान पर है, पवन कुमार चामलिंग और तीसरे स्थान पर है ज्योति बसु, चौथे स्थान पर है अरुणाचल प्रदेश के जेगांग अपांग। नेक्स्ट, कहाँ स्थित जगजीवन राम RPF अकादमी में राष्ट्रीय RPF शहीद स्मारक और रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो ये लखनऊ में है।
नेक्स्ट सिविल सर्विसेज मंत्रालय, पवन हंस, फिक्की और मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित 5वें हेलीकॉप्टर और स्मॉल एयरक्राफ्ट समिति का उद्घाटन खजुराहो में किसने किया? तो इसका 2 और 3 यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, किस देश के सत्तावादी नेता हुन सेन ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया तथा उनके पुत्र हुन मैनेट को नया प्रधानमंत्री बनाने की घोषणा की गई है? तो ये कंबोडिया में की गई है। नेक्स्ट, अपने मूल गौरव को बरकरार रखने के लिए कहाँ स्थित 169 साल पुराने वायकुला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड दिया गया? तो ये मुंबई में है। इससे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को यह सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य की पहली महिला राज्यसभा सांसद को राज्यसभा के उपसभापति के पैनल में शामिल होने वाली तथा राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला बनी? तो ये बन गई है फेगनोंग कोन्याक। नेक्स्ट, एशियन न्यूज इंटरनेशनल के संस्थापक जिन्हें अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के द ग्लोबल एजुकेशन मेंटर अवार्ड प्रोग्राम में लाइफ टाइम अचीवमेंट प्रदान किया गया, इनका नाम है प्रेम प्रकाश। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सम्मेलन केंद्र भारत मंडपम का उद्घाटन किया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, वर्ष 2022 में किस देश की जनसंख्या 8 लाख से अधिक घट गई है? तो ये जापान में घट गई है। नेक्स्ट, साइकिल चालक जिन्हें टूर डी फ्रांस जीता, यह है जॉन विंजेगार्ड। नेक्स्ट, कौन भारत के 83वें में ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ये बन गए हैं आदित्य सामंत। 82वें बुपला परवीन। नेक्स्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साउथ ईस्ट एशिया रीजन के डायरेक्टर डॉक्टर पूनम खैर पाल सिंह ने 2014 में शुरू फ्लैगशिप प्रोग्राम जिसमें मीजल और रूबेला का 2023 तक खत्म करने की बात की गई थी, जिसके तहत हाल में किस देश से रूबेला के समाप्ति की घोषणा की गई है? तो रूबेला समाप्त हो गया है भूटान और तिमोर लेस्टे से, इसकी घोषणा हाल ही में की गई है। नेक्स्ट, 1975 के बाद 50 सालों में पहली बार संयुक्त राष्ट्र के 62वें मिशन फॉर सोशल डेवलपमेंट के सत्र की अध्यक्षता भारत ने की, जिसका मुख्य उद्देश्य सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा पर कार्यान्वयन पर प्रगति लाने में तेजी लाने और गरीबी उन्मूलन के व्यापक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामाजिक नीतियों के माध्यम से सामाजिक विकास और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने की अध्यक्षता भारत ने की। इसका प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये किया गया है रुचिरा कंबोज के द्वारा। यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय युवा जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन हाल में कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ाने की अनुमति दी है, उनका नाम है SK मिश्रा। नेक्स्ट, नई दिल्ली के स्थित नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को राष्ट्रीय संग्रहालय में बदला जाएगा और विश्व के सबसे बड़े म्यूजियम का निर्माण नई दिल्ली में किया जाएगा, जिसमें पिछले 5000 साल तक के इतिहास को दर्शाया जाएगा। का नाम क्या रखा जाएगा? इसका नाम रखा जाएगा युगे युगीन भारत। नेक्स्ट, हाल में कौन भारतीय शहर वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम में शामिल हुआ है? तो ये बेंगलुरु शामिल हुआ, इससे पहले मुंबई शामिल हुआ था। नेक्स्ट, पुस्तक APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई का विमोचन किसने किया? तो ये किया गया गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। नेक्स्ट, हाल में किस महिला क्रिकेटर को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में निलंबित किया गया है? तो भारत की हरमनप्रीत कौर को निलंबित किया गया था। नेक्स्ट,
भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी कहाँ खोली गई है? तो ये खोला गया है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, दक्षिण कोरिया में आयोजित ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 28 पदकों के साथ कौन शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो इसमें चीन पहले स्थान पर रहा, भारत दूसरे स्थान पर रहा। भारत ने कुल 17 पदक जीते और यूक्रेन तीसरे स्थान पर रहा। नेक्स्ट, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया मेरा गांव मेरी धरोहर अभियान के अंतर्गत देश के लगभग 6.5 लाख गांव का सांस्कृतिक संपत्ति मानचित्र का वर्चुअल मंच नई दिल्ली में कहाँ शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है कुतुब मीनार में। नेक्स्ट, 1987 में राजीव गांधी के काल में इंडो लंका एकॉर्ड के अंतर्गत श्रीलंका में तमिलों को शक्ति प्रदान करने के लिए बना 13वां संशोधन पर कार्य करने के लिए किस भारतीय नेता ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे के पहले भारत यात्रा के समय पर अनुरोध किया गया? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अनुरोध किया गया था। नेक्स्ट, पेड्रो संचेज किस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री हाल ही में बने हैं? तो ये स्पेन के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट, अमेरिका में किसे $345 मिलियन के सैन्य सहायता की घोषणा की है? तो ये ताइवान को सैन्य सहायता देने की घोषणा की है। नेक्स्ट, अपने आई हैव स्पेस अभियान के अंतर्गत कश्मीर स्थित डल झील और निगिन झील में देश का पहला फ्लोटिंग स्टोर किसने खोला है? तो देश का पहला फ्लोटिंग स्टोर कश्मीर स्थित डल झील में खोला गया है अमेजन के द्वारा। नेक्स्ट, NCRB की हाल की रिपोर्ट के अनुसार 2019-21 के बीच देश में 13 लाख से अधिक महिलाएं लापता हुई हैं। सबसे ज़्यादा महिला किस राज्य की हैं? तो इसमें सबसे ज़्यादा महिला गायब हुई हैं मध्य प्रदेश में। इसके साथ यह सेट समाप्त होता है। उम्मीद है यह सेट आपके लिए उपयोगी होगा। कोशिश करके 2-3 बार करके इस सेट को देखें और पीछे के जो 4 और सीरीज डाले गए हैं, जो वीकली सीरीज होता है उसे ज़रूर देखें ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।